हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे बेहतरीन वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी के टाइटल के साथ। देखिए, स्टोरी का टाइटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, द पुअर डिवोटी। द पुअर डिवोटी। देखिए, सबसे पहले मतलब जानते हैं डिवोटी का। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। एक नाउन है डिवोटी और पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है। जब भी कोई वर्ड नाउन की विशेषता बतलाता है तो उसे विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो पुअर यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस, एक बार, अ वेरी पुअर मैन। अ वेरी पुअर मैन मतलब बहुत ही गरीब आदमी। लिव्ड रहता था इन अ विलेज। देखिए, लिव्ड यानी कि रहता था। ये बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, पास्ट टेंस की हो रही है। ये जो पूरा वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। LIVE, लिव का मतलब होता है रहना और जब डी लग गया तो ये हो गया लिव्ड यानी रहता था। ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था। वर्क का मतलब होता है काम करना, क्योंकि देखिए वर्क का दो मतलब होता है, WORK। वर्क का मतलब होता है काम और एक जब वर्क होता है तो वो होता है काम करना। जब वर्ब के रूप में होता है तो उसे कहते हैं काम करना और जब नाउन के रूप में होता है तो वो होता है काम। द होल डे यानी कि पूरे दिन। बट लेकिन द वेजेस ऑफ हिज लेबर कुड बेयरली फीड हिज फैमिली। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। वेजेस का मतलब क्या होता है, WAGES। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ये एक नाउन है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वेजेस है ये वेजेस हमेशा ही एस लगा हुआ होता है, इस वर्ड में हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि मजदूरी को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो वेजेस हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, WAGES, वेजेस। द वेजेज ऑफ हिज लेबर, उसकी मजदूरी का, उसके मेहनत का जो वेजेस था, मजदूरी था, कुड बेयरली फीड हिज फैमिली, मुश्किल से अपने परिवार को खिला सकता था। देखिए, फीड का मतलब होता है खिलाना, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ नहीं, या फिर जैसे कहते हैं ना, उसने बेयरली कुछ कपड़े पहने थे, मतलब उसने ना के बराबर कपड़े पहने थे या उसने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने थे। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। हिज हाउस वॉज नथिंग बट एन ओल्ड हट। उसका हाउस कुछ नहीं था, वॉज नथिंग बट एन ओल्ड हट, एक पुरानी झोपड़ी थी। विथ अ लीकी रूफ। लीकी रूफ का मतलब होता है टपकते हुए छत। लीक का मतलब होता है टपकना और जब रूफ के आगे आ गया तो क्या हो गया, टपकता हुआ छत। क्योंकि देखिए रूफ यहाँ पे एक नाउन है ना, और जो लीकी है ये क्या कर रहा है, रूफ की विशेषता बतला रहा है, यानी कि छत की विशेषता बतला रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई वर्ड किसी वर्ड की विशेषता बतलाए तो वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे लीकी क्या है, एडजेक्टिव है और रूफ क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, हिज हाउस वॉज नथिंग, उसका घर कुछ नहीं था, बस एक टपकता हुआ पुराना घर था। अब देखिए ये जो नथिंग बट का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे चाउमीन गिव्स मी नथिंग बट प्लेजर। चाउमीन मुझे कुछ नहीं देता लेकिन खुशी देता है। तो जब भी इस तरह के वाक्य आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप नथिंग बट से बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। यू गिव मी नथिंग बट टीयर्स। तुम मुझे कुछ नहीं देते सिवाय आंसू के।
तुम मुझे कुछ नहीं देते सिवाय आंसू के। तो ये जो स्ट्रक्चर था नथिंग बट, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ऑल थ्रू सच misery the poor man did not ever complain to God. बट ऑल थ्रू सच misery, अब देखिए इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ। इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ इतना सब के बावजूद, इतने दुख के बावजूद। देखिए माइजरी का मतलब क्या हुआ, माइजरी का दो मतलब होता है, एक होता है माइजर का मतलब कंजूस होता है और एक होता है माइजरी का मतलब दुख होता है। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ बट ऑल थ्रू सच माइजरी, इतने दुख के बावजूद द पुअर मैन डिड नॉट एवर कंप्लेन टू गॉड, भगवान से कभी कंप्लेन नहीं किया। डिड नॉट एवर मतलब कभी कंप्लेन नहीं किया। अब देखिए दोस्तों ये जो वाक्य है डिड नॉट, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते हैं, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि ये वाक्य क्या में है, पास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल किया है। और ये पूरा वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य है। डिड नॉट एवर मतलब कभी नहीं कंप्लेन किया। ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज थैंकफुल का मतलब क्या हुआ, वो शुक्रगुजार था। फॉर वॉट ही हैड, जो उसके पास था। देखिए जब भी हैव होता है तो हैव क्या होता है, पोजेशन बताता है और ये स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे हैव की जगह हैड का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ ही वॉज थैंकफुल, वह शुक्रगुजार था, फॉर के लिए, व्हाट ही हैड जो उसके पास था। ही वेंट टू द विलेज टेम्पल एवरी डे। देखिए वेंट टू का मतलब क्या होता है, वेंट टू प्लस V1 का मतलब होता है कहीं जाना, और जब हम प्रेजेंट में बात करें तो क्या हो जाता है, गो टू प्लस V1। तो वेंट टू द विलेज टेम्पल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन, एवरी डे का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक दिन या रोज कहाँ जाता था, विलेज टेम्पल गांव के मंदिर में जाता था। आगे बढ़ते हैं। There he would offer flowers to God and then go around temple 7 times over. There वहाँ he would offer, वह ऑफर करता, flowers to God। देखिए ऑफर फ्लावर्स टू गॉड का मतलब क्या हुआ, जब हम इसका मतलब समझते तो इसका मतलब हुआ भगवान को फूल ऑफर करना नहीं, मतलब इसका होता है भगवान को फूल चढ़ाना। तो जब भी हम मंदिर में भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, फूल को, फ्लावर को ऑफर करते हैं। ये एक बोलने का तरीका होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑफर फ्लावर्स टू गॉड मतलब भगवान को फूल चढ़ाना। देन तब गो अराउंड द टेम्पल, देखिए गो अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ जाना। क्या होता है, चारों तरफ, किसके चारों तरफ, द टेम्पल मंदिर के चारों तरफ, 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स ओवर का मतलब 7 बार। ओनली देन तभी, ओनली देन तभी, वुड द पुअर मैन गो टू वर्क, और तभी वह गरीब आदमी काम पे जाता। वंस एक बार, गॉड फेल्ट वेरी सॉरी, एक बार भगवान को बहुत बुरा लगा। देखिए फेल्ट सॉरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बुरा फील होना। जब हम किसी का मन दुखा देते हैं तो हमें कई बार उसके लिए पश्चाताप होता है या हम उसके लिए बुरा फील करते हैं कि उफ मैंने उसका मन दुखा दिया, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सॉरी फील करते हैं। तो ये इंग्लिश में बोलने का तरीका होता है फेल्ट सॉरी का मतलब होता है किसी के लिए बुरा फील करना। तो क्या हुआ, गॉड फेल्ट वेरी सॉरी, भगवान ने उसके लिए बुरा फील किया। देखिए FELL फील का मतलब होता है महसूस करना, क्योंकि ये पास्ट में स्टोरी है तो यहाँ पे फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट का इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए बुरा फील किया, द पुअर कंडीशन ऑफ द डिवोटी, भक्त के खराब कंडीशन के लिए भगवान ने क्या किया, बुरा फील किया। सो ही थॉट, अब देखिए सो ही थॉट किसने सोचा, भगवान ने सोचा। यहाँ पे जो ही आया है, ये जो प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, भगवान के लिए। थॉट यानी कि क्या होता है, सोचना।
टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाले कल को हम लोग क्या कहते हैं, टुमारो। और बीते हुए कल को क्या कहते हैं, यस्टरडे। देखिए ये जो दो वर्ड है इनमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, टुमारो और यस्टरडे। तो ये आपको काफ़ी ध्यान देने वाले वाक्य है। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो आई विल कीप, मैं रख दूंगा। कीप का मतलब क्या होता है, रखना। अ बैग फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस फॉर हिम। अब देखिए अ बैग फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस यानी सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग रख दूंगा, फॉर हिम उसके लिए, आउटसाइड द टेम्पल मंदिर के बाहर। टेम्पल यानी कि मंदिर और आउटसाइड मतलब के बाहर, आउटसाइड द टेम्पल यानी कि मंदिर के बाहर। आगे बढ़ते हैं। ही will pick it up and all his miseries will be over। अब देखिए he will pick it up, he यानी कि कौन, ये डिवोटी क्या करेगा, pick it up। देखिए pick up का मतलब होता है उठाना, pick it up। अब यहाँ पे जो ये it आया है ये एक प्रोनाउन है। it किसके लिए आया है, उठा लेगा। क्या उठा लेगा, गोल्ड क्वाइंस। ये गोल्ड क्वाइंस के लिए यहाँ पे it का इस्तेमाल किया गया है। he will pick it up उठा लेगा, and और ऑल हिज माइजरीज विल बी ओवर, उसके सारे दुख ओवर हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द डिवोटी डिसाइडेड टू गो अराउंड द टेम्पल विथ हिज आईज क्लोज्ड। देखिए अगले दिन डिवोटी ने यानी कि भक्त ने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू गो, क्या डिसाइड किया, टू गो अराउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों तरफ जाने का डिसाइड किया, विथ हिज क्लोज्ड आइज, विथ हिज आइज क्लोज्ड अपनी बंद आंखों से, एंड और चैंटिंग गॉड्स नेम। देखिए चैंट का मतलब होता है मंत्र पढ़ना, चैंट का मतलब क्या होता है, मंत्र पढ़ना, CHANT चैंट। तो चैंटिंग गॉड्स नेम यानी कि भगवान के नाम का वो मंत्र पढ़ने का सोचा। सो ही नेवर सॉ द बैग, इसलिए सो यानी कि इसलिए, ही नेवर उसने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, द बैग वो बैग, विथ गोल्ड क्वाइंस सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग उसने नहीं देखा। आफ्टर हिज डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब क्या होता है, जाने के बाद, डिपार्चर यानी कि जाने के बाद, गॉड भगवान, टुक द बैग एंड सेड भगवान ने बैग ले लिया। देखिए टेक का मतलब होता है लेना, और टेक ये चूँकि स्टोरी पास्ट में है इसलिए टेक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे टुक लगाया गया है। तो भगवान ने क्या किया, बैग ले लिया, एंड सेड और कहा, नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर हिज लकी टाइम, किसी को कुछ नहीं मिल सकता बिना उसके लकी टाइम के। हम लोग कहते हैं ना कि बिना समय के किसी को कुछ नहीं मिलता, तो ये उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कैसे कहा गया है, नो वन गेट्स कोई नहीं पा सकता, एनीथिंग कुछ भी, बिफोर हिज लकी टाइम अपने लकी टाइम से पहले, और मोर देन हिज फॉर्च्यून और उसके भविष्य से ज़्यादा या उसकी किस्मत से ज़्यादा, फॉर्च्यून यानी कि किस्मत, हैज़ इन इट्स ऑर्डर जो लिखा है। तो क्या हुआ, नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर हिज लकी टाइम और मोर देन हिज फॉर्च्यून हैज़ इन इट्स ऑर्डर, यानी कि जो नसीब में लिखा है, हैज़ इन इट्स ऑर्डर का मतलब हुआ जो नसीब में लिखा है उससे ज़्यादा या उससे पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि आज की स्टोरी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स आए हैं और कुछ मैंने एक दो स्ट्रक्चर्स भी बताए हैं। तो अगर आप चाहें तो उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की या फिर लिखने की। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।